हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनमे क्लासेस। आज हम क्लास 10th चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दिया हुआ है, फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब हमें क्या करना है, ये एपीज दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, 4 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, इन चारों के अंदर आपको क्या एपी दे रखी, ये बोला है कि ये एपी आपको दी हुई है। ठीक है, ये सारे नंबर्स किस में है, एपी में है। आपको बताना इस एपी का फर्स्ट टर्म और आपको कॉमन डिफरेंस ये फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है 3 1 -1 -3। ये आपको क्या, इसने क्वेश्चन ने खुद बोला है कि ये किस में है, एपी में। और जब भी कोई सीक्वेंस एपी में होती है तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो देखो यहाँ पे ये जो एपी है इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो अगर मैं कहूँगा ये इसका देखो फर्स्ट टर्म A1 होता है एपी का, ये A2, ये वाला क्या है A3 और ये वाला क्या है A4। हमें ये 4 टर्म एपी के दिए हुए हैं। इसने बोला है कि ये एपी में है, एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ये 3, यानी फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा A और वो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ओके, यानी A1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम ए लिखते हैं। ठीक है, एपी का जो जनरल फॉर्मेट होता है ना, उसमें फर्स्ट टर्म हम ए लिखते हैं, तो a = 3 आ गया। अब हम बात करनी है हमारे पास क्या, कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकल के आता है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है जो एपी हमारे होती है उसमें दो कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म होती है उनका जो डिफरेंस होता है ना, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप A2 - A1 करो तब भी आपको D मिल जाएगा, या A2 - A3 करेंगे तब भी D मिल जाएगा। तो A2 - A1 आपको करना है, तो यहाँ से आपको D मिलेगा। A2 कौन सा टर्म है 1, फिर यहाँ पे लगाना माइनस A1, बताओ कितना है 3। तो अब देखो यहाँ से आपका D कितना आ गया, 1 - 3 करेंगे तो माइनस का 3 बड़ा है, -3 में से प्लस का 1 कम कर दिया तो कितना आ गया -2। यानी आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया, फर्स्ट टर्म आ गई 3 और कॉमन डिफरेंस आ गया कितना -2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके -5 -1 -3। इस तरह से आपको दिया हुआ है -5 -1 3 7 एंड सो ऑन। ये आपको एपी दी हुई है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे भी क्या सेम वही करना आपको। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका क्या सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म और ये आपका फोर्थ टर्म है। तो देखो फर्स्ट टर्म तो कितना हो गया आपका, फर्स्ट टर्म का आंसर आ गया कितना, a = -5। ओके, तो फर्स्ट टर्म तो आपकी निकल के आ गई। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, चाहे तो आप A4 - A3 करें तब भी सेम ही आएगा D, A3 - A2 करेंगे तब भी सेम ही आएगा, क्योंकि अगर एपी है तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चाहे आप A2 - A1 करो या A3 - A2 करो, किसी से भी आप क्या D निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे A2 - A1 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, D = A2 की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ पे लिख दो, फिर ये माइनस का साइन, फिर हम माइनस, फिर A1 करना है, A1 क्या है -5। अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं -5। तो देखो यहाँ पे D हमारा कितना आ जाएगा, ये माइनस और ये ब्रैकेट के अंदर माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा +5। अब आप बताइए D कितना आ गया, प्लस का 5 माइनस का 1, 5 - 1 करेंगे तो आंसर आएगा कितना 4। तो यहाँ पे जो आपका कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आ गया, 4 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो ये थर्ड पार्ट जो है इसमें दे रखा है, ये एपी में दिए हुआ है, ये सारे नंबर जो है किसमें, ये एपी में है। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह से हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका क्या सेकेंड टर्म और ये आपका थर्ड टर्म और ये आपका फोर्थ टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका ए को तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, जो फर्स्ट में लिखा हुआ है वही आपका क्या है फर्स्ट टर्म है। तो ए तो आपका आ गया क्या 1/3, ये फर्स्ट टर्म। अब हमें डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है,
आप कोई सा भी माइनस कर सकते हो। मैंने कहा ना 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे चलो अब की बार हम ऐसा कर लेते हैं, A3 माइनस A2 कर लेंगे तब भी D सेम ही आएगा। चाहे आप A2 माइनस A1 करोगे तब भी D सेम रहेगा, क्योंकि AP में जो सीक्वेंस होती है उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ओके, तो D इज इक्वल टू A3 बताओ कितना हो गया, 5/3 माइनस A2 कितना है, A3 की वैल्यू मैंने ये लिख दिया, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई अपन से, यहाँ पे क्या करना है, A3 की वैल्यू लिखनी है। A3 कितना है 9/, हाँ A3 आपका है 9/3 माइनस यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी है 5/3। ओके, तो यहाँ पे आपका D कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो 3, यहाँ से इसको 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 1 जा 3, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो आपका 9 माइनस 5 यानी 4/3। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया है वो D इज इक्वल टू 4/3, ये आपका कॉमन डिफरेंस इस AP का आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये आपको सीक्वेंस, ये नंबर जो है वो किस में AP में दिए हुए हैं। तो सेम सिमिलर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा A1, ये हमारा सेकेंड टर्म A2, ये हमारा थर्ड टर्म A3 और ये हमारा फोर्थ टर्म A4। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते, देखो फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया 0.6, तो ये तो आपका फर्स्ट टर्म का आंसर आ गया। अब हम कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे, तो D आप क्या कर सकते हैं, चाहे आप A4 माइनस A3 करें या A2 माइनस A1 करें। तो मैं यहाँ पे A2 माइनस A1 कर दूंगा, तो बताओ क्या आएगा मेरे पास 1.7 माइनस क्या हो जाएगा 0.6। तो इस तरह से 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस 1.1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कॉमन डिफरेंस 1.1 और फर्स्ट टर्म 0.6। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ओके।